जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा अलजेब्राइक फ्रैक्शन। आज एक्सरसाइज 5.3 हमने स्टार्ट करनी है। 5.3 के अंदर सिंप्लीफिकेशन है। हमने एलसीएम पिछले लेक्चर में लिए थे 5.2 पे। इस लेक्चर में जो है हमने मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास 24lm ओवर 5l प्लस 10m मल्टीप्लाई बाई 5l स्क्वेयर माइनस 20m स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 16mn। अब यहाँ पर हमने इनको सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो यहाँ पर 24lm इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। नीचे से देखें 5 आपके पास कॉमन आ रहा है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे। अंदर आपके पास बचेगा l प्लस 2m। यहाँ पर भी 5 ये और ये दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 5 हमारे पास कॉमन आ गया। अंदर बच गया l स्क्वेयर माइनस 4m स्क्वेयर और नीचे 16mn कुछ भी कॉमन नहीं आता, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है l का स्क्वेयर माइनस 4m का स्क्वेयर, ये फार्मूला बन जाएगा कौन सा, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, हम ओपन कर देंगे, फिर a माइनस b और a प्लस b के इक्वल होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये l का स्क्वेयर बन जाएगा और ये बन जाएगा 2m स्क्वेयर, ठीक। तो इसको एक दफ़ा हम क्या कर लेंगे, l माइनस 2m कर लेंगे और एक दफ़ा l प्लस 2m कर लिया जी हमने। अब इनकी कैंसिलेशन करते हैं, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, 8 टू द 16, 8 3 द 24 हो गया जी। उसके बाद ये m जो है इस m से कैंसिल हो गया, l प्लस 2m इस l प्लस 2m से कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास बच गया 3l, ये आ गया, नीचे 1 आ गया जी, और यहाँ पे आपके पास l माइनस m ओवर 2n बच गया, ठीक है। इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 3l इंटू l माइनस 2m ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 बन गया, 2n आपके पास आ गया जी इसका आंसर। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट है जी आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वेयर प्लस 8x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 6 है। अब इसकी फैक्टराइज करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 द 2, ये हमने पिछली पूरी एक्सरसाइज में भी किया है, ठीक है, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। तो मल्टीप्लाई करें 2 बने और प्लस करें तो 3 बने, तो 2 1 द 2 आपके पास होता है, 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो उनके फैक्टर बना लिए जी, x माइनस 1 और x माइनस 2 आ गया। नीचे भी आपके पास फैक्टर आ गए x माइनस 1 और x प्लस 4, ही हमने इनकी यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया, डायरेक्ट पॉइंट कर दिया। यहाँ पर देखें 2x इसमें से कॉमन आ रहा है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 बच गया। यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 आ गया। अब इनकी कैंसिलेशन कर देंगे, x प्लस 2 ये कैंसिल नहीं होता, इसको रहने देते हैं हम। x प्लस 4 जो है इस x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास बच गया जी 2x और x माइनस 2, और नीचे आपके पास बच गया 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया जी। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है जी, a स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर ओवर a स्क्वेयर प्लस 2ba मल्टीप्लाई बाई 2a स्क्वेयर प्लस 10ab डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर प्लस 3ab माइनस 10b स्क्वेयर। अब यहाँ पर फर्स्ट में आपके पास जो नोमिनेटर है इसमें तो फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वेयर बन रहा है और ये बन रहा है 2b का स्क्वेयर, वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। फिर फार्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ से नीचे आपके पास a कॉमन आ रहा है, तो वो हम a कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा a प्लस 2b। और यहाँ पे देखें तो ऊपर आपके पास 2a कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2a कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास बच गया a प्लस 5b, ठीक है। और नीचे आप फैक्टराइज कर रहे हैं, 10 बनाना है आपने जी, मल्टीप्लाई करें और माइनस करें तो 3 बने, 5 2 द 10 होता है, तो ये 2ab और 5ab इसके फैक्टर आ गए, ठीक। तो यहाँ पर हम इनका फार्मूला ओपन कर लेंगे, a माइनस 2ab a प्लस 2b और a माइनस 2b आ गया। नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़ चल रहा है हमारे पास, और यहाँ पे इसका भी नोमिनेटर एज इट इज़ आ गया। नीचे जो है इनकी फैक्टराइज करते हैं, इनमें से आपके पास a कॉमन आ गया, a माइनस 2b बच गया। यहाँ से आपके पास 5b कॉमन आ गया और a माइनस 2b। a माइनस 2b को एक दो मरतबा लिख लेते हैं, a प्लस 5b को एक मरतबा लिख लिया, बाकी तीनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई आपकी, ठीक है। तो अब आपके पास देखें a माइनस 2b इस a माइनस 2b से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 5b इस a प्लस 5b से कैंसिल हो गया, ठीक है, और a इस a से कैंसिल हो गया, और a प्लस 2b इस a प्लस 2b से। बाकी सिर्फ आपके पास सारी टर्म्स कैंसिल हो गए हैं, सिर्फ क्या बच गया 2, तो ये आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर a प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वेयर माइनस इंटू बी माइनस सी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर।
अब यहाँ पर सब में फार्मूलाज लगने हैं, यही वाला फार्मूला रिपीट होना है, a2 माइनस b2 वाला वो इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये सब में यही लगना है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर यहाँ पर भी यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसको एक दफ़ा a प्लस बी माइनस सी कर लेंगे, एक दफ़ा a प्लस बी प्लस सी हमने कर लिया। ये हमने एक दफ़ा इसको तो इन दोनों टर्म्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को माइनस कर लिया। इसी तरह नीचे भी सेम a प्लस सी प्लस बी एक दफ़ा कर लिया, और एक दफ़ा a प्लस सी माइनस बी कर लिया, ठीक। इसी तरह यहाँ पर भी a प्लस इंटू बी माइनस सी हो गया, और एक दफ़ा a माइनस इंटू बी माइनस सी हो गया, ठीक है। और नीचे भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हम ये फार्मूला ओपन कर देंगे। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये a प्लस बी प्लस सी आ गया, ठीक है। ये a प्लस बी माइनस सी हो गया, इकट्ठा कर लिया हमने इनको, और नीचे a प्लस सी प्लस बी ये आ गया, और ये a प्लस बी इनको अरेंज करके लिख दिया, तो b पहले a माइनस बी प्लस सी आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से प्लस से साइन चेंज नहीं होते, तो ये प्लस का b माइनस का c आ गया, ठीक है। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। और नीचे a प्लस सी और प्लस सी कितना हो गया, 2c हो गया दोनों मिलके, और ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, सिर्फ आपके पास क्या बच गया, a बच गया जी। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल हम कर देंगे। ये देखें a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी से कैंसिल हो गया। ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, इनका हमने स्क्वायर कर लिया जी, मल्टीप्लाई हो रही थी, और नीचे आपके पास ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पर आप इसको ज़रा देखें, तो ये क्यूब है, तो यहाँ पर देखें क्यूब वाला फार्मूला बनता है a क्यूब माइनस 8 किसका क्यूब बनता है, 2 का, ठीक है। और नीचे ये x का स्क्वायर बन गया, और ये किसका स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, ये किसी ना फैक्टराइजेशन होती है ना आपके पास इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। नीचे आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी, फार्मूला ही बनता है, इसमें आपके पास बन जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 4x 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है, और 2 प्लस 2 कितना होता है, ये भी 4 होता है, तो 2 हम इनका फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला जो है वो हम ओपन करेंगे। वो फार्मूला क्या था जी, आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ये फार्मूला है जी इसका, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये ओपन कर देंगे, a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और नीचे आपके पास एक दफ़ा इन दोनों को प्लस कर लिया, और एक दफ़ा हम इन दोनों को माइनस, नोमिनेटर एज इट इज़ आ गया। नीचे ये आपके पास 2 फैक्टर आ गए थे डिनोमिनेटर के, x प्लस 2 और x प्लस 2 हमने कहा था जी यहाँ पे, ठीक है। अब जो है ये देखें x माइनस 2 जो है इस x माइनस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो हम अगले स्टेप में भी काट दें, यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है। इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चले जाती है, और ऊपर वाली क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है, एक्सचेंज हो जाती हैं वैल्यूज़। तो ये ऊपर नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो गया, और डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर में चेंज हो गया। अब यहाँ पर x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 से कैंसिल, सिर्फ आपके पास वैल्यू बच गई थी x प्लस 2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है 6 पार्ट इसका, a स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर डिवीजन a प्लस बी ओवर a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये आपके पास 6 पार्ट है इसका। तो इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये a स्क्वायर प्लस ए बी है नोमिनेटर में, इसमें से a कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया, a प्लस बी बच गया। ऊपर बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज़ है, नीचे यहाँ पर भी इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया a माइनस बी होल का स्क्वायर डिवीजन। ये स्क्वायर जो है हमने इसको अलग कर दिया, और नीचे वाले को हमने क्या कर दिया, दोनों को स्क्वायर हमने क्या कर दिया, अलग अलग दे दिया, ठीक है। अब ये वाला स्क्वायर भी जो है इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा, ये स्क्वायर इसको भी मिल जाएगा और इसको, ये हमने स्क्वायर्स क्या कर दिए, दोनों सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो ये ए स्क्वायर इसे ए स्क्वायर से कट हो जाएगा। ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर से कैंसिल, a माइनस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर से कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा। तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा 1, 0 नहीं आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। जब एडिशन के अंदर कटिंग होती है
तो आंसर जो है ज़ीरो आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। और जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तब आंसर अगर सब कुछ कैंसिल हो जाए तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये ज़रा ख्याल करते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है जी एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्र माइनस 14x ओवर एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 35। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन लेकिन आसान है, बिल्कुल वही पीछे वाले हमने जो काम किए वही करने हैं स्टेप बाय स्टेप। ज़रा देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 है, इसकी हम फैक्टर बनाएंगे। मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और माइनस करें तो 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 6 होता है। 3 माइनस 2 करें तो 1 बनता है जी। तो यही आपके फैक्टर हैं, प्लस का 2x और माइनस का 3x। ठीक है, तो इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 2। इसमें से कॉमन माइनस का 3 आ गया और x प्लस 2 आ गया। x प्लस 2 सेम है, इसको एक मरतबा लिख लिया हमने, और x माइनस 3 को हमने एक मरतबा लिख लिया। तो ये इसके फैक्टर बन रहे हैं जी आपके पास x प्लस 2 और x माइनस 3। ये नोमिनेटर हमारा सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर पे आ जाएं तो ये 20 है, मल्टीप्लाई करें तो 20 बने और माइनस करें तो 1 बने। 4 5 द 20, 4 माइनस 1 कितना होता है, सॉरी 4 माइनस 5 कितना होता है, 1 होता है। तो 4 और 5 हमारे फैक्टर हैं, ये आपके फैक्टर आ गए। इनमें से कॉमन आपके पास x आ रहा है, x प्लस 4 बची है, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन आ रहा है और x प्लस 4। x प्लस 4 सेम है, इनको एक मरतबा लिख लेते हैं और x माइनस 5 को हमने एक मरतबा लिख लिया जी ये। ठीक है, तो ये आपकी जो बाहर वैल्यूज़ थी इनको आपने सॉल्व कर लिया। अब अपनी चलते हैं ब्रैकेट के अंदर हम। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्र कॉमन आ रहा है, वो हमने एक्स स्क्र कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आपके पास एक्स माइनस 3। यहाँ पे आपके पास एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 4 बच गया। आगे ये फैक्टराइज कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे देखें तो इसमें से आपके पास एक्स कॉमन आ रहा है, वो हमने एक्स कॉमन लिया, अंदर आपके पास वैल्यू बन गई जी एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 14, और नीचे कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं आता तो यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे। मल्टीप्लाई करें 35 बने और प्लस करें तो 12। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 35। 7 प्लस 12 कितना होता है, 12। ठीक है जी, तो ये आपके पास 7 और 5 क्या हो गए, इसके पेयर हो गए। तो ये आपने यूज़ करने हैं जी, आपके पास आ गया ऊपर वाली नोमिनेटर एज इट इज़ है, नीचे जो है इसके हमने पेयर बना लिए। ठीक है, पहले 2 में से कॉमन ले लेंगे, अगले 2 में से हम कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह ऊपर जो है 14 है, तो 14 के हम मल्टीप्लाई करें तो 14 बने, माइनस करें 5। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 14, और 7 माइनस 2 कितना होता है, 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके पेयर आ गए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर बन रहा है जी। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, आगे चेक करते हैं। ये आपके पास वैल्यू बनती है जी, ये वाला x जो है हमने इसको x को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ठीक है, बाकी आपके पास सिर्फ ये एक्स स्क्र बचा हुआ है। अब हम डिवीजन के साइन को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर चले जाएंगी, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ कट होता तो हम यहीं काट देते हैं। x माइनस 7 से कट हो गया। अब इनको ऊपर नीचे हम कर लेते हैं, तो ये x प्लस 4 और x माइनस 5 नीचे है, ये ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, ये आपके पास नोमिनेटर बन गया। और यहाँ पर नोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्र x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया जी ये। ठीक है, अब आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये x प्लस 4 इस x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 इस x प्लस 2 से, x माइनस 3 इस x माइनस 3 से, और x माइनस 5 इस x माइनस 5 से कैंसिल। सिर्फ आपके पास बच गया 1, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे x की 2 आ गया। ये आपका जी आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको ज़रा तसल्ली से ध्यान से करेंगे, क्योंकि एक ही जगह पर गलती हो गई तो फैक्टराइजेशन के अंदर प्लस माइनस की गलती होगी तो सारा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका 8 पार्ट है। 8 पार्ट में जी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं 3x स्क्र माइनस 3xy डिवाइडेड बाई 10x स्क्र प्लस 10xy माइनस 20y स्क्र मल्टीप्लाई बाय 5xy प्लस 10y स्क्र डिवाइडेड बाय 6x स्क्र प्लस 6xy प्लस 6y स्क्र डिवीजन 2x स्क्र माइनस 2y स्क्र ओवर 4x क्यूब माइनस 4y क्यूब। तो इसको भी हम 1 बाय 1 ज़रा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर नोमिनेटर में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, देखें 3x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हमने 3x को कॉमन ले लिया। अंदर आपके पास क्या बच गया जी, x माइनस वाई। नीचे देखें 10 और ये 20 है, तो 10 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर आपके पास बच गया x स्क्र प्लस xy माइनस 2y स्क्र। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 5y कॉमन आ रहा है जी। देखें तो हमने 5y को कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास बच गया x प्लस 2y ओवर यहाँ से आपके पास 6 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास नीचे, और यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, नीचे से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है। हमने सब में से क्या ले लिया,
कॉमन ले लिया जो निकलता था। अब इसको आगे फैक्टराइज करते हैं, फार्मूलाज देखते हैं कौन से अप्लाई होंगे। तो पहले वाले को सबसे पहले चेक करते हैं। 3x इंटू, इस पे तो कुछ भी नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे 10 एज इट इज़ बाहर रहेगा जी, ठीक है। और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करें तो 2 बने और माइनस करें तो 1। 2 1 का कितना होता है 2, 2 माइनस 1 आपके पास 1 होता है। तो यही आपके फैक्टर आगे, माइनस का 1xy और प्लस का 2xy माइनस 2y स्क्वायर। पहले दो में से कॉमन आपके पास x आ गया, अंदर बच गया जी x माइनस वाई। यहाँ से आपके पास 2y कॉमन और x माइनस वाई। x माइनस वाई सेम है, इसको एक मरतबा लिख लिया और x प्लस 2y को हमने एक मरतबा। ये पहले वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन थी वो हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन पे आ रहे हैं। नोमिनेटर सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर भी कुछ कॉमन नहीं आता या कुछ फैक्टराइज नहीं होता तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आएँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इधर फार्मूला बन जाएगा, एक दफ़ा माइनस कर लेंगे एक दफ़ा प्लस कर लेंगे इसको। ये आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बन गया जी। और नीचे आपका क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये नोमिनेटर जो है नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर जाके नोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ को क्या किया, इधर आके हमने चेंज कर लिया जी, ठीक है। वैल्यू को चेंज करने के बाद अब कैंसिलेशन कर देते हैं इनकी। ये x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल, ये x प्लस 2y x प्लस 2y से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल हो गया। देखें अब 2 दा 4 हो गया जी, ठीक है। फिर उसके बाद 2 5 दा 10 और ये 5 इस 5 से कैंसिल, ठीक। और ये 3 1 दा 3 3 2 दा कितना हो गया 6। ऊपर आपके पास बच गया x, ये वाला y, एक्स वाई आ गया, ठीक है। और नीचे आपके पास ये 2 बचा और ये x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में है जी 2x स्क्वायर माइनस 98 ओवर एक्स क्यूब माइनस 125 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ओवर 3x माइनस 21 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 एक एक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, 98 भी 2 का मल्टीपल है 2 भी, तो हमने 2 कॉमन लिया, अंदर आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 49। यहाँ से आपके पास ये क्यूब बन रहा है, ये एक्स का क्यूब है, ये 5 का क्यूब होता है 125, ये नीचे हमने क्यूब बना दिया। ऊपर आपके पास देखें फार्मूला बनेगा, ये एक्स का स्क्वायर और ये किसका बनेगा 7 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम एक दफ़ा क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम 49 की जगह पे क्या करेंगे 7 का स्क्वायर। एक दफ़ा x माइनस 7 और एक दफ़ा x प्लस 7 लिख लेंगे जी इन्हें, ठीक है। और नीचे आपका क्यूब वाला फार्मूला ये आपके पास बन जाएगा, फार्मूला होता है जी x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो अब यहाँ पे देखें x माइनस 5 ये आ गया जी, फिर उसके बाद x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5x बन गया और y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बन गया। तो ये तो हमारे पास होगी जी पहली फ्रैक्शन जो आपके पास थी वो हमने सॉल्व कर ली। नेक्स्ट दूसरी फ्रैक्शंस पे आ जाएं। यहाँ पे यदि 10 मल्टीप्लाई करें तो कितना बने 10 बने और माइनस करें तो 3, तो 5 2 दा 10, तो इनको हमने सिंपल फैक्टराइज कर लिया जी, स्टेप स्किप कर दिया। x प्लस 2x माइनस 5 इसके फैक्टर आ गए। नीचे आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, हमने उसको x माइनस 7 लिख दिया। ये आपकी फ्रैक्शन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 14 बने और माइनस करें तो 5 7 2 दा कितना होता है 14 और 7 माइनस 2 5 होता है, तो ये इसके फैक्टर बन गए। नीचे आपके पास 5 5 दा 25, नीचे आपके पास कुछ भी नहीं जो है फैक्टर नहीं बनते इसके, ठीक है, क्योंकि आपको प्लस करें तो 5 चाहिए होता है और 5 5 दा 25 होता है, वो तो 10 होता तो फैक्टर बनते, अदरवाइज़ नहीं। तो सिर्फ ऊपर वाली को हम सॉल्व करेंगे, ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 बच गया, यहाँ से 7 कॉमन और x माइनस 2 एक मरतबा लिख लेंगे और x प्लस 7 को हम एक मरतबा लिख लिया, ठीक है। नीचे वाली एज इट इज़ डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा हमारे पास ये। अब इनकी कैंसिलेशन देखें कर देते हैं जी। x माइनस 5 जो है इस x माइनस 5 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 इससे कैंसिल हो गया, x माइनस 7 से कैंसिल, x प्लस 7 से कैंसिल, ठीक है। और आपके पास कैंसिलेशन नहीं होती तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया और 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपके पास इसका क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट इस एक्सरसाइज का जी। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 30 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस
2x। तो यहाँ से आपके पास पहली फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो x कॉमन आ रहा है, आपके पास बच गया x-2, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है x+3। पहली फ्रैक्शन सॉल्व हो गई थी। दूसरी पे आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और माइनस करें तो 1 बनना चाहिए, तो 2 3 6 होता है। तो ये इनके फैक्टर आ गए जी। इनमें से कॉमन आपके पास x आ रहा है, x-2 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, x-2 बच गया। नीचे आपके पास जो x कॉमन आएगा तो ये अंदर बच जाएगा x-5। थर्ड फ्रैक्शन पे आ जाए तो यहाँ से आपके पास 6 कॉमन आ रहा है तो x-5 बच गया और नीचे से x कॉमन आ रहा है, x-2 बच गया। ये आपकी सारी फ्रैक्शन सॉल्व हो गई हैं। अब सिंपल आपने कटिंग करनी है जी। तो कटिंग के प्रोसेस में देखें, सबसे अच्छा प्रोसेस जो होता है वो कटिंग का ही होता है। तो ये x+3 से कैंसिल, x-2 से कैंसिल, x-5 से कैंसिल हो गया। तो बाकी आपके पास बच गया जी ये 2 3 6 हो गया, ठीक है। तो 3 × x-2 ओवर आपके पास क्या बचा, सिर्फ x बचा, ठीक है। तो ये थी जी एक्सरसाइज आपकी 5.3। इसके अंदर हमने तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम 5.4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।